बहुत कोशिश किया बचने का और इस पे अपना कोई टेक ना दूं मैं इस बार, मगर आप हालत बंगाल और न्यूज़ टैग मुझे ज़बरदस्ती यहाँ बैठा के आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू से पहले मैं साफ कर दूं, पर मैं चाह रहा था कि मेरे टेक्स्ट में पर्सनल रखूं, मगर आप लोग क्योंकि इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं अपने टेक्स्ट को, अपने व्यूज़ को बाहर ला रहा हूँ मैं। और आज देश का हालत बहुत ख़राब है, हमें ये बात तो समझना है, इस बात को मानना है हमें। राम मंदिर बन गया, अच्छा हुआ, चलिए ख़त्म हुआ। मगर एक बात याद रखिए, जब इतिहास लिखा जाएगा ना, ये बात इतिहास में लिखा जाएगा, जब पूरा दुनिया कोरोना का वैक्सीन ढूंढ रहा था और हर मुल्क का प्रधानमंत्री इस काम में लगा था कि किस तरह मेरे मुल्क के लिए वैक्सीन निकल जाए, एक लौता हिंदुस्तान ऐसा मुल्क था जहां का प्रधानमंत्री राम मंदिर का निर्माण कर रहा था। इतिहास इस बात को लिखेगा, दिस मैन हैज पुट आवर कंट्री इन शेम। इस पेंडेमिक के वक्त में जब लोग मर रहे हैं, आप राम मंदिर का निर्माण रोक नहीं सकते थे। में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम वी आर गुड मुस्लिम, और हम गुड मुस्लिम बन रहे हैं और गुड मुस्लिम बनते हुए आए हैं, और गुड मुस्लिम का जिम्मेदारी, हम गुड मुस्लिम बनते बनते इसको भी खुशी खुशी हमने कह दिया भैया राम मंदिर बना लो। मगर मुसलमानों से ये बात है कि जो मुसलमान सारे व्हाट्सएप स्टेटस पे ये लगा रहे हैं फोटो कि बाबरी हॉस्पिटल बनने वाला है 5 एकड़ की जमीन पर, तो मैं कहना चाहता हूं बाबरी हॉस्पिटल जरूर बनाया और उसके साथ में एक म्यूजियम भी बनाए, बाबरी म्यूजियम, मगर आप उस 5 एकड़ जमीन पे ना बनाए। वो जमीन मुसलमान आज इतना भिखारी नहीं हो गया कि सरकार की दी हुई भीख पे आज हम अपनी बाबरी मस्जिद को बनाए। हमारी मस्जिद की जमीन तुम छीन लोगे और फिर हमें भीख में लॉलीपॉप दोगे 5 एकड़ जमीन, और फिर मुसलमान जश्न मना रहा है कि हम बाबरी उस पर हॉस्पिटल बना रहे हैं। हम हॉस्पिटल बनाएंगे, क्या मुसलमानों के पास पैसों की कमी है? आज हम 10 एकड़ जमीन पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, बाबरी मस्जिद भी बनाएंगे, हॉस्पिटल भी बनाएंगे, बाबरी म्यूजियम भी बनाएंगे, मगर अपनी जमीन पे बनाएंगे हम, जो हमने खुद से मुसलमानों के पैसों से खरीदा है, मुसलमानों का माल इस्तेमाल कर खरीदा है। इनकी फेंकी हुई जमीन पर और दी हुई जमीन पर इनके मुंह पे तमाचा मार के वापस करना है इनको कि हम तुम्हारी दी हुई भीख नहीं एक्सेप्ट करते, नहीं स्वीकार करते हम। इस बात को हमें समझना है और बाबरी एक म्यूजियम बनाना है वहां पर, ताकि आने वाली जनरेशन इस बात को भूल ना जाए कि हमारे साथ क्या इंजस्टिस हुआ था और इस देश के कोर्ट ने हमारे साथ इंजस्टिस किया है। मैं ओपनली कहता हूं, इस देश के कोर्ट ने हमारे साथ इंजस्टिस किया है। वो कैसे मैं बताऊंगा आपको, इसलिए मगर आपको एक बाबरी म्यूजियम बनाना जरूरी है, जिस म्यूजियम में एक रिसर्च सेंटर हो, वहां चाहे एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन हो इस बात की कि किस तरह हमारी मस्जिदों को तोड़ी गई और किस तरह वहां पर एक मंदिर बनाया गया और किस तरह इस देश, एक डेमोक्रेटिक देश में डेमोक्रेसी का मजाक बनाया गया। इसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री वो किस कैपेसिटी में जाकर राम मंदिर का निर्माण किए, ये तो इशू था, एक हिंदू कम्युनिटी मुसलमान कम्युनिटी के बीच का इशू था। और जब इतना बड़ा इशू रिजॉल्व हो गया है, सॉल्व हो गया है, तो एक सेक्युलर प्राइम मिनिस्टर की क्या जिम्मेदारी है कि ये जिम्मेदारी कि राम मंदिर का निर्माण करे। अगर आपने राम मंदिर का निर्माण किया तो ठीक है, पर मैं सवाल करता हूं जिस दिन बाबरी मस्जिद का फाउंडिंग स्टोन होगा, क्या प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे? योगी ने तो ऑलरेडी मना कर दिया, पर मैं लिख के देता हूं प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, और ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री सेक्युलर नहीं है। तो आप ये सेक्युलरिज्म का नाटक क्यों रच रहे हैं? आप ये कह दीजिए ना कि देश सेक्युलर नहीं है, डेमोक्रेटिक देश नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है। ओपनली कह दीजिए ना, क्यों नाटक करना डेमोक्रेसी के नाम पे? क्यों डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाना? सीधा कहिए हमारे मुंह पे, हम स्वीकार कर लेंगे कि हिंदू राष्ट्र है, फिर जो लड़ाई होगा लड़ा जाएगा, इस देश को डेमोक्रेसी इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे हम। मगर आप खुल के कहिए कि भैया ये हम हिंदू राष्ट्र है। कांग्रेस को तो नंगा कर दिया, कांग्रेस ने अपने आप को, कांग्रेस एक्सपोज हो गया, आम आदमी पार्टी, मायावती, सारे पार्टी एक्सपोज हो गए, सबने इसके सपोर्ट में, राम मंदिर के सपोर्ट में आ गए। मुसलमान आज इस देश में पॉलिटिकली यतीम हो गया है, पॉलिटिकली ऑर्फन हो गया है। आप ओपनली कहिए हिंदू राष्ट्र हो गया है। आज आप समझे, पहले इस देश में लेफ्ट विंग था, सेंट्रिस्ट थे और राइट विंग के लोग थे। आज इस देश में सिर्फ लेफ्ट विंग के लोग रह गए जिनका कोई वजूद नहीं है, और राइट विंग के लोग रह गए, सेंटर गायब हो गया है। पूरा स्पेक्ट्रम जो था सेंटर का वो राइट में शिफ्ट हो गया है। या तो आप राइट विंग हैं कांग्रेस की तरह, या एक्सट्रीमली राइट विंग है आप बीजेपी की तरह या आरएसएस की तरह। सेंटर का कोई जगह नहीं है इस देश में। जो सेंटर का ढोंग रच रहे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और भी इनकी तरह मायावती लोग, ये सब एक्सपोज हो गए हैं अब। तो इस बात को हमें समझना है। भैया आप देखिए ना कि अभी आज से 3 साल 4 साल पहले का आप याद करें कि एक आम मुसलमान का क्या नजरिया था इस देश में। कुछ मुसलमान कहते थे, ये कभी किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि मस्जिद वहीं बनाएंगे। आप मुझे एक मुसलमान दिखा दें पूरे देश में जिसने 1991 1992 से लेकर अब तक ये कहा हो कि मस्जिद वहीं बनाएंगे जब से मस्जिद तोड़ी गई है। एक मुसलमान नहीं। मुसलमान का या तो स्टैंड ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो कह देगा हम वो करेंगे, या कुछ मुसलमान तो इस हद तक चले गए कि कहने के लिए अच्छा छोड़ दो, जमीन दे दो हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को राम मंदिर बनाने दो। कि मुसलमान तो इस हद तक चले गए बोलने के लिए, गुड मुस्लिम बनने के लिए, गुड सेक्युलर मुस्लिम बनने के लिए क्या बोल दिए कि राम मंदिर दे दो। इससे क्या होगा, कम से कम हिंदू मुसलमान की बिटरनेस तो दूर हो जाएगी, कम से कम इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो बंद हो जाएगा। मगर आज उस मुसलमानों पे क्या गुजर रहा होगा जब वो देखते हैं कि जो उन्होंने सोचा था कि राम मंदिर बनने से कम्युनल पॉलिटिक्स का एंड होगा, इट विल बी द एंड ऑफ द कम्युनल पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री, इट विल बी द एंड ऑफ द बिटरनेस बिटवीन टू कंट्रीज। हिंदू मुसलमानों की आपसी तनाव कम हो जाएगी। जिस दिन राम मंदिर बनता है उसी दिन नारा लगता है अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कि अयोध्या इज अ ट्रेलर, अभी काशी मथुरा बाकी है।
उसी दिन नारा लगता है एक धक्का और दो, जामा मस्जिद तोड़ दो। उसी दिन ये कहते हैं अभी 30,000 मस्जिदों का लिस्ट है जिनको तोड़कर मंदिर बनाना है। अरे किन 30,000 मस्जिदों की बात कर रहे हो तुम? 80 मस्जिद में रिकॉर्ड पे दिखा दो तुम, जो इन्वेडर्स ने आकर तोड़े थे। और जो इन्वेडर्स ने तोड़े थे वो मुसलमान नहीं थे, वो एज इन्वेडर्स तोड़े थे। मैं ये बात साफ कर दूं। और आप खुद बताइए, ये लोग कहते हैं कि ताजमहल मुगल ने बनाया, लाल किला मुगल ने बनाया, ये इतिहास पढ़ाता है, इनका जो पेटेंट डायलॉग है। मगर इतिहास ये नहीं पढ़ाता कि मुगलों ने कितना मंदिर तोड़ा। तो इतिहास कभी ये भी नहीं पढ़ाता कि हिंदुओं ने कितना बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री और बुद्धिस्टों को मारा। इस बात को इतिहास नहीं पढ़ाता। और ना तुम्हें मालूम है, ना मुझे मालूम है, ना किसी को मालूम है, ना ये बात को डिस्कशन करता है। जाके उठा के देख लो इतिहास की किताबें तुम, कि सेकेंड सेंचुरी में क्या हुआ बुद्धिस्टों के साथ। आप खुद तसव्वुर करें और सोचें कि जिस देश में बुद्धिज्म जन्म लिया, जिस देश में लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिस्ट इनको अपना भगवान और लॉर्ड मानते हैं, जिस देश में बुद्धा जन्म लिए, उस देश में सिर्फ 6% बुद्धिस्ट हैं और चाइना में 18% बुद्धिस्ट हैं। क्या रीजन है इसका? इसका यह रीजन है कि बुद्धिस्टों का इस देश में मास प्रोसिक्यूशन किया गया। बुद्धिस्टों को लाखों की तादाद में मारा गया, उनके मॉन्क्स को मारा गया, हजारों की तादाद में उनके मोनेस्ट्रीज तोड़े गए। सेकंड सेंचुरी में उठाकर देख ले, पश्चिमोत्तर शुंगा ने हजारों के तादाद में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज तोड़ा, यह कहकर कि यह हिंदू राष्ट्र है, यहां हिंदुइज्म बढ़ावा होगा, बुद्धिज्म को बढ़ने नहीं देंगे हम। तो कल अगर बुद्धिस्ट मेजोरिटेरियनिज्म इस देश में हो जाए और बुद्धिस्ट सब लोग बन जाए, तो क्या वो सारे मंदिर तोड़कर फिर से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाया जाएगा? क्या ये डेमोक्रेटिक देश है? क्या इस तरह देश को आगे ले जाएंगे हम लोग? तो इसी में रह जाओ, सारे मंदिर तोड़ो, फिर सारे मस्जिद तोड़ो, सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाओ, मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, छोड़ दो हॉस्पिटल, छोड़ दो स्कूल। ये लोग कहते हैं ताजमहल बताया गया और जिन्होंने मस्जिद तोड़ा वो नहीं बताया गया। अरे जिन्होंने मस्जिद तोड़ा, जिन्होंने मंदिर तोड़ा, वो पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए मस्जिद और मंदिर तोड़े। मराठा जब टीपू सुल्तान पे अटैक करने आए और टीपू सुल्तान उनसे हार गए, और जब वो लौट रहे थे मराठा, तो उसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर श्रीरंगापट्टनम के एक मंदिर को तोड़ दिया। तो टीपू सुल्तान ने उस मंदिर को बनाया। तो क्या मराठा एंटी हिंदू हो गए? मराठा एंटी हिंदू नहीं थे। मराठा ने गुस्से में आकर उस मंदिर को तोड़ा, क्योंकि वो मंदिर सेंटर ऑफ पावर था। तो मंदिर और मस्जिदों को इसलिए तोड़ा जाता था क्योंकि वो सेंटर ऑफ पावर हुआ करते थे। औरंगजेब ने एक मस्जिद को तोड़वाया। जब औरंगजेब को पता चला कि उस मस्जिद में उस वहां के गवर्नर ने, गोलकोंडा के गवर्नर ने खजाना छुपा के रखा है, तो ये मस्जिद मंदिर को तोड़ने के पीछे रीजन था, पॉलिटिकल मोटिव्स थे। तुम कितने मंदिरों को तोड़ोगे? आज बुद्धिस्ट मैं कहता हूं चलो भैया बुद्धिस्ट मेजोरिटेरियन में आ जाओ, उसके बाद तुम जो है जितने मंदिर उनको तोड़ने का डिमांड करो, तो क्या ये लेजिटिमेट डिमांड होगा? बिल्कुल नहीं। ये डेमोक्रेटिक देश है, ये लेजिट, अब आजाद भारत है, यहां संविधान चलेगा इस देश में। और सबसे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि राम मंदिर के केस में दो भाग है, दो केसेस है, टाइटल सूट और क्रिमिनल सूट। टाइटल सूट यानी जमीन किसका है इसकी लड़ाई, और क्रिमिनल सूट यानी कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा उन पे क्रिमिनल कार्रवाई होगी। तो टाइटल सूट का जजमेंट आ गया, मगर क्रिमिनल सूट का जजमेंट नहीं आया। तो क्या ये क्रिमिनल सूट के जजमेंट तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? तो आज क्या हुआ, इस देश में मुसलमानों का मजाक बना दिया गया है कि जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा वो खुले में घूम रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं दी गई है और उनके आंख के सामने राम मंदिर बनाया जा रहा है। उनके इस क्रिमिनल एक्ट को जस्टिफाई कर दिया गया है, उनको एक ग्रीन टिक दे दिया गया है कि तुमने ठीक किया। क्या तब तक इंतजार नहीं कर सकते थे जब तक क्रिमिनल सूट का जजमेंट आ जाए, उसके बाद हम मंदिर का निर्माण स्टार्ट करते? चलो तुमने बाबरी मस्जिद गिराया, गलत किया, उसका एक सही प्रोसीजर होना चाहिए था। तो आज सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि जो गुड मुस्लिम था, जो गुड मुस्लिम बनने के लिए कह रहा था कि भैया मंदिर बना दो, चलो हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा, वो आज गुड मुस्लिम क्या करेगा जब उसके घर के बगल वाले मस्जिद पे कहेंगे कोई यहां पैदा हुआ था और इस मस्जिद को तोड़ के हम मंदिर बनाएंगे? सवाल यह है कि ये गुड मुस्लिम क्या करे, कब तक ये गुड मुस्लिम गुड रहे? हम मुसलमानों ने कहा हम सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, मगर आज मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट से बड़ा संविधान है, हमने संविधान को मानने, हमने देख लिया सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस रंजन गोगोई राफेल मामले में मोदी गवर्नमेंट के साथ में के फेवर में जजमेंट देते हैं, 370 में मोदी गवर्नमेंट के फेवर में जजमेंट देते हैं, सीबीआई के में मोदी गवर्नमेंट के जजमेंट में फेवर देते हैं, कश्मीर मामले में मोदी गवर्नमेंट के जजमेंट के फेवर में जजमेंट देते हैं, और कई सारे मामले में मोदी गवर्नमेंट के जजमेंट फेवर देते हैं। यहां तक कि जब उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दिया गया, अपने ही खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में वो जजमेंट, वो बेंच को लीड कर रहे हैं। इससे ज्यादा जस्टिस सिस्टम का मजाक और क्या बन सकता है? तो मुसलमान इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का ठेका लिया है, जिम्मेदारी लिया है, और आखिरी दम तक इस देश के संविधान को बचाएंगे।